हेलो पीलिट आर्मी, कैसे हो आप सब। मैंने सोचा कि आपका एक स्पेशल नाम रखा जाए क्योंकि आप अपनी वीडियो में जुड़ चुके हैं और आगे चल के हम इस प्रोग्राम को इतना शानदार बना देंगे ना कि आप ये कहोगे क्या बात है, मज़ा आ गया। तो उस मज़े को हम बरकरार रखेंगे आगे तक, इसलिए है ना आपका नाम दिया मैंने कि अब से आपको मैं कहूँगा फील इट आर्मी, कि आप फील करने वाली आर्मी हो ना, इसलिए फील इट आर्मी। कैसे हो आप सब। अब अपना इंट्रोडक्शन चालू करते हैं कि मैं हूं लोकेश पाशा, आपके सामने मैं आ चुका हूं एनसीईआरटी लेट्स फील इट चैनल को लेकर, और इसमें हम पढ़ेंगे आज क्लाइमेटोलॉजी पार्ट थर्ड। तो चलो क्लाइमेटोलॉजी पार्ट थर्ड के बारे में हम स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन उस स्टार्टिंग से पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, मीन रिवीजन करेंगे व्हाट वी हैड लर्न यस्टरडे। कल हमने क्या देखा था, कल हमने क्या समझा था, क्या हमने पढ़ा था, उसको हम अभी देखेंगे। बिकॉज द मोर एंड मोर you read or you see the images, then you will go for your target, then you will do or you will achieve your target, because the practice or the revision makes you perfect. That's why I really said that try to revise a book, not try to read different books at a single material, for a single material। ठीक है ना, ठीक है। तो देखो अब हम शुरू करते हैं थोड़े से रिवीजन के संग। हमने है ना कल देखा था कि मतलब पहले लेक्चर में हमने देखा कि 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने मॉनसून के बारे में, क्लाइमेट के बारे में अपनी थ्योरीज दी। 3 ऐसी थ्योरीज थी, मेन थ्योरीज, और एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी आने की वजह ये थी कि क्योंकि पहली थ्योरी जो आई थी उस थ्योरी में कुछ गलती थी, कुछ कमियां थी, उस कमियों को ख़त्म करने के लिए दूसरी उठाई, दूसरी में कुछ थी इसलिए तीसरी उठाई। तो पहली वाली थ्योरी थी क्या आखिर? पहली थ्योरी थी द थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले, द थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले। पहली थ्योरी थी जिसमें हमने देखा कि थर्मल, थर्मल मीन्स हॉट, गर्म। क्या बेटा, हॉट सन के बहुत ज्यादा हट हट हो रहे हो, हाँ? ज्यादा इधर उधर की नहीं सोचना चाहिए, दिमाग के लिए हानिकारक रहेगा, समझ लेना। आगे, हॉट मतलब गर्म, थर्मल से हम देख रहे हैं कि है ना टेम्परेचर की बात करता है ये थर्मल। तो थर्मल का मतलब है कि है ना जो सन की रेज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको हम दिखा रहे हैं कि है ना इस टेम्परेचर की वजह से ये जो चेंजेस है वो होते हैं। अब ये बात करी थी हेले साहब ने, मिस्टर हेले साहब ने। तो इनके बाद है ना आए थे मिस्टर फ्लोन, फ्लोन ये आए थे, इन्होंने थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी का नाम था द डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लोन। अब देखो डायनेमिक की बात कर रहे हैं तो डायनेमिक क्या है, क्या है डायनेमिक का मतलब क्या जानते हो आप? डायनेमिक मतलब ऐसे हवा की तरह, मतलब ऐसे पानी की तरह डायनेमिक वे में फैलना, या हवा की तरह कहीं भी इधर उधर पहुंच जाना, राइट है ना। जैसे कि आप पंखा चलाते हो अपने कमरे में तो हवा चारों तरफ होती है ना, ये थोड़ी कि पंखा बिल्कुल मतलब सीधे आपके सिर पे है पंखा तो आपके सिर पे ही हवा देगा और चारों तरफ उसका कोई मतलब ही नहीं। बिकॉज ये हवा है और ये है ना चारों तरफ फैलती है, इसलिए इसे डायनेमिक नेचर कहा जाता है। इसलिए है ना डायनेमिक थ्योरी ऑफ फ्लोन से हम समझ सकते हैं कि ये है ना हमको दिखाता है कि विंड कैसे मूव करती है, ठीक है। और अगली है जेट स्ट्रीम थ्योरी, जो कि मॉडर्न थ्योरी है और ये एक कंप्लीट थ्योरी है, इसमें कोई भी कमी नहीं दिखी थी। इस वजह से, इसकी कमी ना दिखने की वजह से इसके बाद किसी और ने हिम्मत नहीं की कि है ना कोई नई थ्योरी लगाए, क्योंकि थ्योरी लगाओगे तो कुछ ना कुछ गलती लगेगी, और गलती जब हमारे पास है ही नहीं एक थ्योरी में तो हम दूसरी नई थ्योरी क्यों देखें? कोई वजह तो बताओ, नहीं है ना, तो बस इसलिए नहीं देखते हैं। हाँ, अब हम रिवीजन पे चलते हैं। रिवीजन का हमने तीनों की थ्योरीज के बारे में देखा, अब सुना। तो अब देखो हमने ये भी देखा था कि है ना रोटेशन रिवॉल्यूशन, ये जो दो वजह है ना रोटेशन और रिवॉल्यूशन, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से, एक मिनट बस एक मिनट। हाँ, रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से हमने देखा था कि सुबह और रात का पता चलता है, ये रोटेशन की वजह से। रिवॉल्यूशन से हम देखते हैं 365 दिन है ना धरती कैसे घूमती है ना। लेकिन एक ऐसी चीज बाकी है जिसकी वजह से कभी मतलब कभी दिन बड़े हो जाते हैं और कभी छोटे, एक ऐसी चीज है, उसको कहते हैं हम इंक्लिनेशन। बेटा एक बात है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि इंक्लिनेशन भी एक प्रोसेस होती है जो कि है ना रोटेशन और रिवॉल्यूशन के साथ आती है।
लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे एक वादा किया कि ये यूपीएससी के हिसाब से है। देन यूपीएससी हैव द बेसिक नॉलेज विद सम ऑर्डिनरी एंड डिटेल फंक्शन of the earth, of the movement of the wind and of the temperature. Various types of activities are shown in the UPSC exam, a normal GS exam. मेंस की भी नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ जीएस एग्जाम। मेंस में तो आपको कुछ स्पेशली पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अभी अपन जीएस के लिए भी देखते हैं, और साथ में आप कोई भी है ना अगर जैसे कि बीएड के लिए मेंस कर रहे हैं आप ज्योग्राफी लेकर, या फिर पीसीएस के लिए करें, तो ऐसे में आपके लिए ये वाली क्लाइमेटोलॉजी है ना, इट्स सफिशिएंट फॉर यू। देन डोंट वेस्ट योर टाइम एंड प्लीज see this video and try to learn, try to read and try to try to make a image in back your eye. अपनी आंखों के पीछे इमेज बनाओ, सोचो कि क्या ऐसे धरती होती है, ऐसे उसके पीछे ये होता है, और ऐसे धरती घूमती है, ऐसे सोचो। ये सब करोगे ना तो आपके दिमाग में सब चीज़ें है ना आसानी से इजीली से आ जाएगी। देखो अब रोटेशन में हमने देखा था, जैसे कि ये रोटेशन में हमने देखा था ये धरती है, बाई चांस ये मानना धरती है। अब धरती ऐसे थोड़ी होती है, धरती तो पूरी गोल होती है। तो ऐसे धरती जब गोल होती है तो ये अपने रोटेशन अपने एक एक प्रोसेस से घूमती है, ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है ये धरती। हाँ या ना, देखा ना अपन ने, वेस्ट से ईस्ट में ऐसे घूमती है धरती। तो इसका जो घूमना होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसकी वजह से है ना इस यहाँ पे धरती के अंदर सुबह और रात होती है, सूरज निकलता है और रात होती है। ये हमने पढ़ा था क्यों, क्योंकि जब आधे हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वहाँ पर तो है ना रोशनी होगी ना। अब जैसे कि ये मानना ये सूरज है ना, ये सूरज है। अब इसकी रोशनी पड़ रही है आधे हिस्से पर, ऐसे इसके आधे हिस्से पर रोशनी पड़ रही है, मतलब इधर की साइड तो है ना सुबह हो रही है और उस साइड में रात हो रही है, होती है ना ऐसे। तो बस ऐसे सुबह और रात होती है। अब हमने देखा था इसके बाद सेकंड रोटेशन। रोटेशन में हमने देखा, सॉरी रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में हमने देखा कि धरती माँ चारों तरफ घूमती हैं एक सूर्य के, जो कि ऑर्बिट बनाता है सूर्य अपने आसपास में, तो उसके चारों तरफ घूमते हैं और उसके चारों तरफ घूम के सेल्फी लेते हैं, क्लिक करके सेल्फी लेते हैं चारों तरफ से, सेल्फी अच्छे से सेल्फी चारों पोजों में। और ये अलग अलग समय पे लेते हैं क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम तो लगता है ना, और वो टाइम होता है 3 महीने का। तो वो 3 महीने का टाइम है ना, कितने महीने का, 3 महीने का। तो सोचो ये 3 महीने के टाइम में ये है ना किसी भी दिन ऐसे दिख सकती हैं, किसी भी दिन पहुंच सकती हैं, है ना। लेकिन आपके लिए इजी बनाने के लिए ये है कि देखो धरती में मतलब जब धरती हो ऐसे घूमती है ना अपने ऑर्बिट पे, तो उस जगह पर धरती एक तो इधर 0 डिग्री, मतलब मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, मार्च से स्टार्ट करते हैं तो मार्च से लेके ऐसे 3 महीने का ऐसे कवर करती है चक्कर को। तो देखो मार्च से लेके जून, जून से लेके सितंबर, और सितंबर से लेके दिसंबर, एंड दिसंबर से फिर से है ना मार्च में पहुंच गए ना हम। ऐसे पूरा 4 चक्कर ऐसे ऐसे मतलब पूरा एक चक्कर लगा लिया और है ना चारों साइड से देख लिया धरती माँ ने कि भाई हम कैसे लगते हैं, इधर से ऐसे घूमते घूमते हम कैसे लगते हैं, सबसे पूछ लिया। अब पूछने के बाद ये पता चला कि 21 डिग्री, ये 21 मार्च को जब ये है ना पहुंची थी धरती माँ ऊपर की साइड नॉर्थ में, तब नॉर्थ में पहुंचकर किसी इंसान ने कहा 0 डिग्री ना, 0 लग रहा है 0। अब वो 0 की सुनकर धरती माँ को आ गई गुस्सा, भाई गुस्सा आ गई। उन्होंने अपना डायरेक्शन बदल लिए, कहा तू गंदा चल भाग यहाँ से, तेरे से बात नहीं करनी मेरे को। नीचे की साइड आ गई और वो आ चुकी वेस्ट में, मतलब ऊपर की साइड तो 0 डिग्री पे आ गए वो, है ना। ऊपर की साइड 0 मिल गया उनको नंबर। 21 मार्च को पहुंचे थे। अब 21 मार्च के बाद जब वो वापस इधर आए ना तो वो 21 जून को आए। कितने महीने हो गए, पूरे 3 महीने हो गए ना, हो गए। तो इधर की साइड 21 जून को आए, इधर आए नीचे वेस्ट में। तो यहाँ पर है ना इस एक इंसान ने कहा ठीक है आप अच्छे लगते हो, इसलिए मैं आपको 23.5 नंबर दूँ, 23/1/2 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे नंबर दिए। अब धरती में इधर भी गुस्सा कि यार हद हो गई, ये क्या नंबर दे रहे हैं तुम, मैं इतनी प्यारी हरी भरी धरती हूँ,
जिस पे है ना इतने अच्छे लोग रह रहे हैं, इतने अच्छे इंसान रह रहे हैं, तुम हमको ये नंबर दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसी कैसी हिम्मत होगी तुम्हारी, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। ऐसे कहकर धरती माँ इस साइड से नीचे की साइड आ गए, साउथ में आ गए। अब देखो इधर 21 जून, इधर 21 मार्च, इधर 21 जून, और डिग्री 0 डिग्री 0 नंबर, इधर 23 1/2 डिग्री, मतलब 23 1/2 नंबर। अब इधर से साउथ में आए तो साउथ में उन्होंने देख लिया कि यार 21 तारीख को पहुंची थी इन दोनों जगह, मार्च में और जून में, तो इधर की साइड अब मैं है ना 21 को नहीं पहुंचूं ना, इधर पहुंचूंगी मैं 23 को। कितने? 23 तारीख को, क्योंकि 21 और 21 ने है ना धोखा दिया। अब मैं 23 के पास जाऊंगी, 23 सितंबर के पास। 23 सितंबर के पास पहुंचे, 23 ने भी कर दिया लोचा, वो भी कह रहा अरे 0 नंबर ना, मजा नहीं आया, मजा बिल्कुल नहीं आया ना, 0 नंबर है। अब वो 0 नंबर का, अब माता ने आ गई गुस्सा। अब भाई गुस्सा ऐसी आई कि है ना ये 0 डिग्री पे थी ना, 0 नंबर लेकर ऊपर फिर चली गई, और फिर वही हुआ आखिर में जाके। मतलब इधर 2 दिन छोड़ के आने की सोची थी 23 सितंबर को, इधर सोचा कि 23 ने भी धोखा दिया, अब मैं 23 के एक दिन पीछे जाती हूँ। मतलब पहले 21 मार्च और 21 जून क्या गए, मतलब 21। अब इसके बाद सोचा कि 2 दिन आगे जाके देखूं, 2 कदम आगे बढ़ा दूं, क्या पता कोई जो 23 आएगा 23 सितंबर, वो कैसा कितना अच्छा बोले। तो 23 सितंबर से गलतफहमी बना के बैठी माता, और नीचे गई, और नीचे इसने भी धोखा दे दिया। और इसके बाद जब ऊपर गए तो सोचा कि अब 23 के पास नहीं, 21 के पास नहीं, इन दोनों के बीच में आऊंगी मैं। और ये आए 22 पे। कब आए? 22 दिसंबर में आ गए ना, कॉन्सेप्ट समझो ना। 22 दिसंबर में आए, जो कि ये धरती को दे रहा था, अर्थ को दे रहा था 23 1/2 नंबर, मीन्स डिग्री। ठीक है ना, इस तरह से है ना ये डिग्रीज को बांट रहे थे। अब देखो, अब ये जो इंक्लिनेशन प्रोसेस है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हम है ना देखते हैं कि कभी रात ज़्यादा होती है, कभी दिन ज़्यादा होता है। क्योंकि इंक्लिनेशन प्रोसेस में आपने कई बार देखा होगा कि जो एक वो होता है ना ग्लोब, आपने खरीदा हो या फिर आपने किसी घर में मतलब किसी टीचर के ऐसे कैबिन में देखा हो, तो एक ग्लोब होता है ना जो तिरछा रखा होता है, उसकी एक्सिस ऐसे होती है, इस तरह से दिख रहा है आपको, है ना। लेकिन जब ये सूरज होता है, ये सूरज तो है ना रोशनी आधे पे देगा ना, आधी अर्थ पे, ऐसे आधी अर्थ पे देगा ना, तो ये जो आधी इधर की साइड जा रही है इधर, है ना, और ये इधर की साइड आ रही है आधी ज़्यादा, तो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि इस साइड में जो देश थे ये है ना इधर की साइड हो गए, और इस साइड में जो देश थे वो इधर की साइड ऊपर चले गए। दिखा रहा है ना ये हमें कि इधर की साइड के देश नीचे हो गए और इधर की साइड के देश ऊपर चले गए। तो इस वजह से इधर की साइड तो है ना सुबह ज़्यादा रही, मतलब सॉरी इधर की साइड तो है ना क्या ज़्यादा रही, रात, क्योंकि ये इधर चला गए, इधर चले गए ये देश जिनके यहाँ पर रात सबसे ज़्यादा, ये देखो रात ही रात है इधर की साइड, क्योंकि सूरज की किरण नहीं जा रही है, नहीं जा रही ना। लेकिन इधर की साइड देखें अगर हम, तो देखो इस डिग्री से, मतलब इस लाइन से इधर तक की है ना ये आ रही है सूरज की किरण, लेकिन इंक्लिनेशन की वजह से ये टेढ़ा है ना, तो इससे लेके इधर तक तो अंधेरा रहेगा, रात बड़ी रहेगी। लेकिन इधर की साइड से इधर तक उजाला ज़्यादा रहेगा, इधर शाम रहेगी बीच में, जो कि है ना सूरज को ज़्यादा देर तक रखेगी और दिखाएगी हमको कि है ना हमारे अंदर, भारत के अंदर है ना सुबह ज़्यादा हो रही है। ये दिखाती है इंक्लिनेशन प्रोसेस की वजह से कि सुबह कब ज़्यादा होती है और रात कब ज़्यादा होती है, कि दिन बड़े हो गए रात छोटी हो गई, ऐसे कहते हैं ना, वो इसी वजह से होती है क्योंकि इंक्लिनेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। कॉन्सेप्ट समझने का होता है, आप समझोगे, आप पकड़ोगे बात को। ये मैंने अब आपको रिवीजन करा दिया। अब इस रिवीजन के बाद अब अपन चलते हैं कि है ना जो थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेले है वो कैसे दिया गया था, और है ना उसे देने के पीछे बात क्या थी, मतलब है ना वो टेम्परेचर से रिलेटेड कैसे हुआ था। अब अपन उस पर चलते हैं, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक प्लीज़। जब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपके साथ ऐसे ही बनाऊं, और अभी आगे बनते हैं 1 मिनट के बाद। हाँ जी, तो अब हमने जो रिवीजन था वो तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि है ना
ये इंडियन मानसून कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में 2 तरह के मानसून आते हैं। एक होता है विंटर मानसून, एक होता है समर मानसून। और आप ये भी जानते हैं कि है ना समर मानसून जो होता है, वो 90% तक भारत के अंदर बारिश करके जाता है। जितनी भी बारिश बारिश होती है ना भारत में, इंडिया में, वो एटलीस्ट 90% बारिश मानसून जो कि समर का होता है, समर का, वो करता है। कई लोगों को ये परेशानी और ये है ना दिक्कत है, कई लोग ये समझते हैं कि जो हिमालय की साइड से आती हुई बादल है ना, ये सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं, लेकिन नहीं। जो नीचे से आ रहे हैं ना अरेबियन सी की साइड से, वो बादल सबसे ज़्यादा बारिश करते हैं और ये बादल आते हैं समर में, समर मानसून में। ठीक है ना? तो अब हम है ना देखते हैं कि भारत के अंदर कितने तरह के मानसून हैं। हम भारत से ही समझते हैं सबसे पहले ईज़ी। तो देखो भारत के अंदर 2 मानसून है, एक समर सॉलिस्टिक, एक विंटर सॉलिस्टिक। ये 2 नाम हैं, समर मानसून और विंटर मानसून। सॉलिस्टिक मतलब कि जो अर्थ पे हो रहा है, मतलब ये है ना सॉलिड पार्ट पे आ रहा है ना बादल, इसलिए सॉलिड इसको है ना नाम अपन ने सॉलिस्टिक दे रखा है। तो देखो ईज़िली से समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। आप याद रख सकते हो, समर सॉलिस्टिक मतलब सॉलिड एरिया पे आ रहा है, इसलिए सॉलिस्टिक बोल दिया अपन ने। ठीक है ना? समझे ना? तो इस सॉलिस्टिक का मतलब समझना। तो ऐसे समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक बोल दिया अपन ने। हमने है ना रिवॉल्यूशन में देखा था कि जून और दिसंबर, ये 2 ऐसे महीने हैं जब है ना सबसे ज़्यादा ठंड और सबसे ज़्यादा गर्मी देखी जा रही है। तो इस वक्त में है ना आपने देखा 23 पे है ना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उस पे है ना सीधी रेखा जाती है, मतलब सीधी सूरज की किरण आती है। और दूसरी साइड हमने देखा कि 23 डिग्री साउथ, इस पे है ना सीधी किरण जाती है सूरज की, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है नीचे की साइड में। इसलिए इसमें है ना ठंड अपने यहाँ पे देखी जाती है। भारत के अंदर ठंड होती है इस वक्त में, और इस वक्त में गर्मी होती है। अभी ठंड आने वाली है, ये वाली बहुत ठंड होगी, बढ़िया वाली। तो अब ये मॉनसून को समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ समझ लें कि आपने केजीएफ नाम का कीड़ा तो सब गए होगा, केजीएफ तो सबने देखा होगा, मेरे को यकीन है पूरा। लेकिन केजीएफ के साथ साथ कभी आपने सुना है पीजीएफ? पीजीएफ, ये पीजीएफ होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कुछ इस तरह से कि लाइंस होती हैं, कुछ लाइंस होती हैं जिससे अपन आइसोबार कहते हैं, या फिर आप डिग्रीज भी मान सकते हो कि अपन के है ना लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, ये मान सकते हो। अभी अपन लैटिट्यूड्स की बात करते हैं थोड़ी सी, कि ये जो लाइंस है ना ये लैटिट्यूड्स हैं, ये मानना। तो ये लाइंस लैटिट्यूड्स जो है ना, ये अलग अलग प्रेशर बेल्ट की होती हैं और इनको कहा जाता है आइसोबार। इन लाइंस को, ये जो मैंने बना रखे ना, ये लाइंस को आइसोबार कह रहे हैं। जैसे ये लैटिट्यूड्स आइसोबार कहा जाता है इनको। तो ये होती है ना आइसोबार, तो ये आइसोबार बहुत डिफरेंट फंक्शंस की होती हैं। और इन आइसोबार की क्या डेफिनेशन है? द लाइन और द एरिया विच इज द सेम प्रेशर बेल्ट, विच हैव द सेम प्रेशर बेल्ट, मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे सेम प्रेशर बेल्ट हो, जहाँ के जो प्रेशर हो, जहाँ पे जो हवा हो ना, जहाँ पे जो ठंडा वातावरण हो, वो बिल्कुल सेम हो, उस एरिया को कहते हैं सेम प्रेशर बेल्ट, आइसोबार एरिया। ठीक है ना? तो देखो ये मैंने 2 आइसोबार बना के दिए, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि है ना हवा कैसे भारत के अंदर किस तरह से कैसे घूमती है। तो देखो हमने है ना पीजीएफ की तरह पीजीएफ को समझते हुए 2 आइसोबार लाइंस बनाई। ये 2 आइसोबार लाइंस हैं, ये हैं आइसोबार लाइंस। ठीक है ना? ये आइसोबार लाइंस है जिससे हम कहते हैं दैट एरिया विच हैव द सेम प्रेशर एरिया, विच हैव द सेम प्रेशर एरिया, सेम प्रेशर बेल्ट। तो इनका ये होता है कि जो एरिया होता है ना, मतलब जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, वहाँ पे इन्वर्स रिलेशन होता है प्रेशर का। तो जब टेम्परेचर का हम देखेंगे ना, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/1 प्रेशर। ये है ना इन्वर्स रिलेशन दिखाता है, मीन्स टेम्परेचर को इन्वर्स शो करता है प्रेशर से। समझे ना? तो अब ये देख रहे हैं हम कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा। लेकिन ये जो प्रेशर बेल्ट दिखाता है ना, ये हमको दिखाता है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा ना, वो ज़्यादा प्रेशर एक कम प्रेशर की साइड जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक छोटा सा मान के चलो कि आप एक बड़े से कमरे में है ना कूलर चला के बैठ जाते हो बिल्कुल कोने में, जैसे कि कूलर आपका एक साइड में एक कोने पे और आप बिल्कुल उसके अपोजिट में, उसके बिल्कुल सामने बिल्कुल दूसरे कोने पे पहुंच गए, है ना? तो आपको हवा कितनी लगेगी? कम लगेगी ना?
क्योंकि वो दूरी बहुत ज़्यादा है। मान के चलो 50 मीटर की दूरी है, तो 50 मीटर की दूरी है, एक कोने पे कूलर रखा है, उसके बिल्कुल सामने एक कोने पे आप बैठे हो, तो हवा लगेगी क्या? कितनी लगेगी? बहुत कम लगेगी ना, क्योंकि इस जगह पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत छोटा एरिया है, मतलब प्रेशर बेल्ट यहाँ पे बहुत छोटी है, आइसोबार लाइन यहाँ पे बहुत कम होगी। लेकिन दूसरा हम एग्जांपल लें कि एक छोटा सा कमरा है जिसकी कुछ 10 मीटर की दूरी है, सिर्फ 10 मीटर की मान लो, तो एक हमने देखा 50 मीटर, एक हमने देखा 10 मीटर, तो यहाँ पे प्रेशर बेल्ट ज़्यादा होगी ना, क्योंकि एक छोटे से कमरे में एक कोने से दूसरे कमरे कोने तक हवा पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस ज़्यादा टाइम ना लगने की बात से हम देख रहे हैं कि ये है ना, जब प्रेशर यहाँ पे होगा ना तो ये कोशिश करेगा बाहर निकलने की, इसको बस थोड़ी सी जगह चाहिए बाहर निकलने के लिए, अपना एनवायरनमेंट जगह देता है, इसलिए ये प्रेशर बाहर की साइड रिलीज होता है। अब हम देखेंगे, देखो ये मैंने दो प्रेशर बेल्ट बनाई, पहली ये रही और दूसरी ये रही। अब ये जो प्रेशर बेल्ट है ना, जो हवा होती है इधर की प्रेशर की, ये इधर की साइड ज़्यादा है, तो ये बाहर की साइड है ना कम प्रेशर बेल्ट पे जाएगी। ये देखो इधर की साइड से ये नीचे जा रही है ना, ये कम प्रेशर पे जा रही है, जहाँ पे कम प्रेशर है इधर की साइड जाती है, झुककर आराम से जाती है, और इधर मिल जाती है, इधर की साइड पे ये मिल जाती है और अपनी साइज ऊंची कर लेती है आराम से। ये कहती है अब मैं इसके साथ ही रहूंगी भाई, क्योंकि है ना यहाँ पे है ना कम प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे मेरी इज्जत है, और यहाँ पे मेरी इज्जत है तो मैं यहीं पर रहूंगी, क्योंकि तू मेरी इज्जत करता नहीं है तो भाग जा यहाँ से चल, ऐसा, समझे ना? तो अब ये हमने समझ लिया कि टेम्परेचर और प्रेशर का बिल्कुल अलग इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है ना? ये समझ में आ गया होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि है ना, ये भारत के अंदर जून के वक्त में, जून में कैसे है ना हवा चलती है, कैसे विंड को मतलब विंड है ना बादलों को लाती है अपने साथ। तो देखो हम देखते हैं कि भारत के अंदर कितनी लाइन्स हैं, कितनी लाइन्स हैं भारत के अंदर। चलो ऑल लाइंस को छोड़ो, मेन लाइन पे आते हैं कि जून में है ना सीधा टेम्परेचर ये इस पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो बीचों बीच निकलती है भारत के, है ना? मतलब इस साइड में ज़्यादा गर्मी है, इस साइड में टेम्परेचर ज़्यादा है, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो इन्वर्स रिलेशन होगा, मतलब टेम्परेचर प्रेशर की साइड जाएगा, राइट? और इस साइड में हम ये भी जानते हैं कि है ना जितनी जल्दी समुद्र है ना, मतलब समुद्र जितना टाइम लगाती है ना गर्म या ठंडा होने में, उससे ज़्यादा टाइम, उससे कम टाइम लगाता है अर्थ। अर्थ का कोई एरिया है, अर्थ का कोई हिस्सा है जिस पे सीधी रोशनी पड़ रही है ना, तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगी, कंपेरिजन देन टू सी और रिवर। पानी क्योंकि ऊपर से गर्म होता है, लेकिन नीचे से तो उसका बहाव वही रहता है ना, उसको गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा आग, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे टेम्परेचर लगाना पड़ता है कई दिनों तक, तब जाके वो जल्दी, मतलब तब जाके वो गर्म होता है। लेकिन अर्थ में थोड़ी सी देर लगाया और वो हो गई गर्म, या फिर अर्थ में थोड़ी सी देर ठंडा ऐसे मौसम किया और वो हो गई ठंडी। लेकिन पानी को तो ठंडा होने में टाइम लगता है, इसलिए तो है ना गर्मी में हम देखते हैं कि आप कभी गर्मी में है ना आप ऐसे बोरिंग के पानी से नहाए हो तो आपको ठंडा पानी मिलेगा, लेकिन ठंड में आप बोरिंग के पानी से कभी नहाए हो? ठंड में आपको गर्म पानी मिलता है बोरिंग के पानी से, सच बात है। वो इसी वजह से क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है, और इन्वर्स रिलेशन में अब हम देखेंगे कि जब ये है ना बादल अरेबियन सी की तरफ से है ना ज़्यादा पानी, मतलब यहाँ पे पानी है और जून का महीना है, तो जून के महीने में ये अर्थ, ये जो भारत माता है, जो इंडिया है, इंडिया की ज़मीन तो गर्म हो गई, जल्दी से हो गई ना, लेकिन इधर की साइड तो प्रेशर ज़्यादा है ना, प्रेशर ज़्यादा है कहाँ पे? अरेबियन सी पर। तो इस साइड में जो ओस है ना, जो मॉइस्चर है वो इकट्ठा होता है ऊपर की साइड और बादल बन जाता है। अब विंड है ना, मैंने अभी अभी बताया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है उस जगह से वो प्रेशर रिलीज होकर दूसरी जगह जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम है, जाएगा ना। तो इस जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर कम है, देखा हमने। लेकिन इस जगह पर प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है, इसलिए ये हवा है ना अपना बादलों को लेकर ये ऊपर उड़ती जाएगी और इधर आएगी टेम्परेचर के पास, कि यानी जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे आएगी, और वहाँ पर ऐसे घूमती हुई ऐसे आएगी और ऐसे आकर फिर इस साइड में जाकर इस साइड में मुड़ जाएगी, क्योंकि जब है ना टेम्परेचर की लाइन को कट करती है ना, तो ये अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। वो आपको आगे पता चलेगा ऐसा क्यों होता है,
यही एक ड्रॉबैक होगा इस थ्योरी के अंदर। अभी आपको अगले सीन में बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा, लेकिन इसमें समझिए कि जैसे ये निकलती है ना, ये बादल, मतलब ये मॉइस्चर को लेके विंड निकलती है, तो ऐसे निकलती है, इस साइड में निकल जाती है ये ऐसे जब जाती है ना, तो उसकी सिर्फ इतनी सी वजह है कि टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर यहाँ पे पानी में, समुद्र में कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आपने देखा था प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर कम है, वहाँ से, सॉरी, प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर कम है, वहाँ से प्रेशर उड़ेगा, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है प्रेशर कम है, वहाँ पे वो प्रेशर जाएगा कि भाई तू मेरे से मिल जा, आ जा, ऐसा कुछ करेगा। क्योंकि जहाँ पे प्रेशर कम है मतलब वहाँ पे है ना, उसको ताकत की ज़रूरत है, और जहाँ पे पहले से ही ताकत भर लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे तो ताकत की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो उस जगह से हट के प्रेशर की साइड जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम है। तो ये आ गया धरती की तरफ। इस तरह के जो बादल आते हैं ये समर में आते हैं और इनको कहते हैं समर सॉलिस्टिक या फिर सदर्न बेस्ट मॉनसून। और इस वक्त में जो बादल आते हैं जून के महीने में, ये 90% बारिश अपने भारत के अंदर लाते हैं। 90% बारिश, टोटल जितनी बारिश होती है ना अपने भारत में, उसका 90% बारिश ओनली ये बादल लाते हैं। समझे ना? तो आप समझ गए होंगे कि है ना, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से कम, ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ हवा भागती है, मूव करती है, और अपने साथ मॉइस्चर जो बैठा हुआ, मतलब मॉइस्चर जो इधर की साइड है, इधर की साइड जो मॉइस्चर बना हुआ है बादलों में, उनको अपने साथ लेकर आती है भारत के पास। समझे ना? तो ऐसे होता है ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और है ना, पहला जून के वक्त में समर सॉलिस्टिक। अब हम विंटर सॉलिस्टिक पढ़ेंगे क्योंकि हमने समर सॉलिस्टिक तो ये देखो पढ़ लिया, अब बचा विंटर सॉलिस्टिक। अब विंटर सॉलिस्टिक को मैं अभी नहीं कराने वाला, इसको कल कराएंगे। विंटर सॉलिस्टिक को हम कल की क्लास में देखेंगे। जब तक सोचिए कि अगर समर सॉलिस्टिक ये है तो विंटर सॉलिस्टिक कैसी होगी, विंटर सॉलिस्टिक कहाँ से आएगी, ये कितना पानी लाती होगी। अब ये तो सीधा हो गया, 90% अगर समर सॉलिस्टिक लाती है तो विंटर सॉलिस्टिक 10% लाएगी। लेकिन ऐसी वजह क्या है इसके ऊपर, इसकी वजह क्या है? इसकी एक छोटी सी वजह ये, क्योंकि ये जो समर सॉलिस्टिक है ना, ये समुद्र के ऊपर बनी हुई है, समुद्र के ऊपर से आ रही है। और समुद्र के ऊपर क्या होगा, ओस की बूंदें, मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होगी। बर्फ़ के पास ज़्यादा मॉइस्चर होगी कि समुद्र के पास? समुद्र के पास ना, तो समुद्र के पास सबसे ज़्यादा मॉइस्चर है, इसलिए ये ज़्यादा पानी लाती है। और बर्फ़ के पास, इधर हिमालय के पास कम मॉइस्चर है, इसलिए कम पानी लाता है इधर नीचे। समझिए ना इस बात को? तो चलो अब आप इस चीज़ को समझिए अच्छे से और ट्राई कीजिए कि आप इसे बेटर तरह से है ना परफॉर्म कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ और ज़्यादा। तो मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में। प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।